तो हम लगातार आपको बागेश्वर धाम से एक एक जानकारी दे रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट अब हम आपको देने वाले हैं और वो जुड़ी हुई है सुरक्षा से। सुरक्षा के अलावा वो जुड़ी हुई है सुविधाओं से। तो सुविधाएं और सुरक्षा यहाँ पर कितनी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ये यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये बालाजी सरकार का यहाँ पर बागेश्वर धाम का हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में आप यहाँ से लेकर 50 मीटर आगे तक आप यदि नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर सुरक्षा के किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं मिलेंगे। सिर्फ सीसीटीवी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर कम से कम एट ए टाइम 25 से 50 पुलिस वाले होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसीलिए होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर आते हैं लाखों लोग और लाखों लोगों के बीच में यदि कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर वो बोल देंगे कि तो जिम्मेदारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की थी, 3 लाख लोगों को तो वो बुलाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। भगवान तो सबकी सुरक्षा करता ही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको कोई पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, आपको कोई सुरक्षा कर्मी नजर आ रहा है। सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, सीसीटीवी तो लगे हुए हैं। देखिए, सामने की तरफ आपको सीसीटीवी नजर आ जाएगा। देखिए, ऊपर की तरफ दिखाइए, ये सीसीटीवी आपको नजर आ जाएगा। आगे की तरफ भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आपको नजर नहीं आएगा। जब बाबा यहाँ पर होते हैं तो 8-10 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में होते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ साथ जनता की सुरक्षा का क्या होगा? क्योंकि जनता जो है वो तो यहाँ पर भगवान भरोसे ही चल रही है, हनुमान जी के भरोसे। वो कहते हैं ना कि सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, तो यहाँ पर भी सब हनुमान जी और राम जी के भरोसे चल रहा है। अब आप देखिए, सुरक्षा की हमने बात की, सुरक्षा अभी तक आपको कहीं नजर आई? कहीं नजर नहीं आई। अब हम आपको बताते हैं सुविधाओं के बारे में। ये दिखाइए सतन जी, ये दिखाइए झा साहब, ये रोड है, आपको ये रोड नजर आ रही है? ये रोड है, ये रोड है कि खेत है कि मैदान है कि सीसी रोड है कि डामर वाला रोड है, कुछ नहीं पता। सारे लोग नंगे पैर आ रहे हैं। लोगों के नंगे पैर दिखाइए, लोगों के नंगे पैर दिखाइए। लोग नंगे पैर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मंदिर में तो नंगे पैर आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गिलाव मचा हुआ है, कीचड़ है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया 2 दिन का, यहाँ पर लोगों के चलने की व्यवस्था नहीं है। और ये सिर्फ मंदिर के सामने की व्यवस्था नहीं। आइए आपको दिखाते हैं, सत्यन जी दिखाते जाइए, और इन संभल कर चल रहे लोगों को भी दिखाइए कि ये अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे। हालांकि गिरने से मरेंगे नहीं, लेकिन यदि पैर टूट गया, स्लिप हो गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पूरा रोड दिखाइए। ये देखिए, ये रोड है यहाँ का। यहाँ पे हर मंगलवार को और हर शनिवार को कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। उनके चलने के लिए ये रास्ता प्रशासन ने दिया है। उसके अलावा ये तो रास्ता है, प्रशासन ने ये रास्ता दिया है लाखों लोगों के लिए। और तो और ये तो घटिया रास्ता है ही, हम भी बड़ी सावधानी से चल रहे, कहीं हम गिरगिरू ना जाए, स्लिप हो गए तो। लेकिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनके पैरों में चलते चलते यदि वो गिर गए, स्लिप हो गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी भगवान की है और उनकी खुद की जिम्मेदारी है। प्रशासन यहाँ कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यदि कुछ बोल दिया तो निश्चित तौर पर प्रशासन से लेकर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, ये भक्त आए, क्या नाम है आपका? जीवन साहब। जीवन जी, आप कहाँ से आए? हर्री से। ये बताइए, आप यहाँ आए, जब आप आए होंगे तो आपको कैसी सड़क मिली? सड़क बढ़िया नहीं, गांव के अंदर कच्ची, बहुत गंदी कच्ची सड़क, कच्ची, पानी गिरा है। पानी नहीं भी गिरा होता, यदि पक्की सड़क होती, मिट्टी नहीं होती, तो साफ दिखती है। ये सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? पीडब्ल्यूडी की, सरकार की ना। सरकार की। सरकार को पता है यहाँ पे हर शनिवार को और मंगलवार को कितने लोग आते हैं? लाखों है। तो जब सरकार को पता है कि जनता यहाँ आती है, तो सरकार को बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। सरकार को यहाँ पर शौचालय बनाए देखा है आपने कहीं? नहीं। कितना शौचालय बनाए यहाँ पे? एक भी शौचालय बनाए यहाँ पे? नहीं। जो गाड़ी से आते हैं आप लोग, जाम फंस जाता है यहाँ पे। गांव के अंदर से गाड़ी आती, गांव के बाहर से एक सड़क बना सकती सरकार? बिल्कुल बना सकती है, दुनिया भर का सड़क बना सकती है, लेकिन जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं वहां सड़क नहीं बना सकती।
हाँ बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनाना हैं? पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करो हैं? सुरक्षा की यदि बात करें, सुरक्षा की बात ध्यान से सुनिए, सुरक्षा की बात सुनिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों का घर वापसी कराई दूसरे धर्म से हिंदू धर्म, सनातन धर्म में। उसके बाद तमाम लोगों ने उनको निशाना साधने की कोशिश की, उन पर टिप्पणियां की, उनको खतरा हो गया। 4 पुलिस वाले थे पहले से, 4 और बढ़ा दिए उनकी सुरक्षा में, 8 या 10 हो गए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। 3 लाख लोग हर मंगलवार को, शनिवार को यहां आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सुन रही है तो सुने, यहां पर 3 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को यहां पर सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को यहां पर एक इंटीग्रेटेड थाना बनाना चाहिए। सरकार को अच्छी सड़क बनानी चाहिए। सरकार को पार्किंग की व्यवस्था देनी चाहिए। यहां पर कम से कम 50 से 60 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए 24 घंटे, क्योंकि किसी सरफरे जिहादी का मूड खिसक गया और यहां आके उसने कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। यहां पर भक्त आते हैं अपने प्रभु से दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी ने यदि यहां कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे दिया, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ऐसा पहले हुआ है, कितने सारे मंदिरों में हुआ है, बड़े बड़े मंदिरों में जहां तो बहुत सुरक्षा थी, उसके बावजूद वहां धमाका हो गया। फिर तो यहां लाखों लोग आते हैं, किसी व्यक्ति ने आकर यहां पर कोई कांड कर दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर आके कोई कांड कर दे, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कर सकता है कोई कि नहीं कर सकता? नहीं सही बात है। नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं? हाँ सही बात है। दहशत फैलाने के लिए क्या है? किसी को भी मार दो। दहशत का तो कोई रंग नहीं होता, नहीं। आतंकवाद का तो कोई रंग नहीं होता, सही बात। कोई धर्म नहीं होता। नहीं, बस सही। उड़ा देना है, 4-5 लोगों को मार दो, लोगों के अंदर दहशत फैल जाएगी। फिर ये जो शास्त्री जी हैं, इनसे सवाल पूछा जाएगा, शास्त्री जी आपकी जिम्मेदारी थी, 50 लोग मर गए, धमाका हो गया। फिर शास्त्री जी क्या बोलेंगे? हमने तो पहले ही बोलो कि तो बना दो सड़क, लगा दो चौकी, लेकिन कोई ने नहीं सुनी, तो कौन सुने? इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, चौथा स्तंभ है हम संविधान का, इसलिए हम सरकार को और प्रशासन को ये कहते हैं कि यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, यहां पर चलने की स्थिति देखिए, यहां पर सड़क की स्थिति दिखाइए आप, पानी, एक दिन के पानी में यहां पर यह स्थिति है, लपसी बन गई है, बढ़ई बना के इसके साथ खा लो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आटे की लपसी बनती है कि नहीं बढ़ई के साथ खा के, है ना? ऐसी लग रही है। ये गारा बना हुआ है, ईंटा लगाओ और इसी को लगा के दीवार खड़ी कर दो, ये स्थिति हो गई है यहाँ पे। सरकार को शौचालय, सड़क, सुरक्षा, पार्किंग, सारी चीजों की व्यवस्था, महिलाओं की स्नान की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मतलब जो गुरुजी ने बना दिया थोड़ा बहुत तो वही ठीक है, नहीं तो खेत में जाओ। और स्वच्छता अभियान किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए, तो जहां लाखों लोग आ रहे हैं वहां शौचालय नहीं बननी चाहिए? कम से कम 500 तो बनाई दो, है? क्या कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है, सही बात। ये लोग कह रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए कि नहीं? 100% बनना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी सुविधाएं होना चाहिए, पुलिस वाले खड़े होने चाहिए कि नहीं? हैं? जरूर जरूर सड़क अच्छी बड़ी भारी हो जाए, हैं? होनी चाहिए। बिजली 24 घंटे होने चाहिए। खम्बे यहाँ पर आते थे, खम्बे दिखाइए, किस खम्बे में आपको लाइट नजर आ रही है? किसी खम्बे में आपको लाइट नजर नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों की दुकानों में जो लाइटें हैं, उन्हीं के सहारे यहाँ पर जो है लोग चले आ रहे हैं इस गंदी सी सड़क में। और ये स्थान किसका है? बागेश्वर धाम का। पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो गया, पाकिस्तान में फेमस हो गए बाबा और धाम, लेकिन हिंदुस्तान के मध्य में, हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश में उनके धाम तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तय करनी होगी। हम ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए तैयार कर रहे हैं कि देखिए बाबा क्या करते हैं। बाबा विश्वास फैला रहे, अंधविश्वास फैला रहे, विषय अलग है, लेकिन बाबा के यहाँ पर सरकार के धाम में लाखों लोग आते हैं, उनकी सुविधाओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, वो उसको निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को यहाँ की सड़क, यहाँ की बिजली, यहाँ की पानी, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की साफ सुविधा, शौचालय, तमाम सारी सुविधाओं को, और पीने के पानी की, पीने का पानी आपको कहाँ मिलता है? बोतल खरीदनी पड़ती, और बोतल में नहीं हो तो फिर ऐसे रहो भाई। सरकारी भाई व्यवस्था होनी चाहिए ना पीने की। जी बिल्कुल। कोई गरीब आदमी आपसे पैसे नहीं है तो कहाँ से पिएगा? मर जाएगा पानी। हैं? नहीं साहब, नहीं पी पाएगा ना।
देखिए ये आम जनता है सरकार, ये आम जनता है और उसी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं इस कीचड़ में खड़े होके। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि यहाँ पर जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसे तत्काल प्रभाव से सरकार को पूरा करना चाहिए जनहित में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत, बागेश्वर सरकार, छतरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।